मुझे पता है भाई आप लोग इस वीडियो का बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और ये जो वीडियो है ये बनाने में टाइम भी थोड़ा इसलिए ज्यादा लग गया कि भाई इन्फिनिक्स ने हमें बहुत ज्यादा चीजें इस ऑफिस में भिजवा दी थी। मैं आपको पहली चीज क्लियर कर दूं कि इन्फिनिक्स का नोट 50 सीरीज का जो पूरा स्टॉक है वो हमारे पास आ चुका है। जो फोन्स इस टाइम पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अवेलेबल कराए गए हैं उनमें इन्फिनिक्स का नोट 50 और नोट 50 प्रो है। प्राइसिंग की अगर आप बात करते हैं तो जो नोट 50 है नीचे वाला वेरिएंट ये आता है 65,000 रुपए के प्राइस टैग में। इन्फिनिक्स कहता है 64,999 और जो वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो रहा है ये 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज वाला है। अगर आपके पास पैसे थोड़े ज्यादा हैं तो आप 79,999 जो कि 80,000 से ₹1 कम बन जाते हैं उसमें आप खरीद सकते हो भाई इसका प्रो वर्जन। और प्रो वर्जन और नॉर्मल वर्जन के अंदर 3 मेजर डिफरेंसेस हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूं और उन 3 मेजर डिफरेंसेस के लिए आप 15,000 रुपए का जो प्राइस टैग है वो खर्चोगे। तो असेंशली आप 3 मेजर डिफरेंसेस के लिए 15 खर्च रहे हो तो 5-5 हजार रुपए का एक चेंज आपके लिए जो है वो होने वाला है। खैर एक चीज जो कि नोट 50 प्रो के अंदर आपको देखने को मिल जाती है वो ये है कि यहाँ पर जो रैम है वो 12GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि परफॉर्मेंस में कितना ज्यादा डिफरेंस डालता है। मैं मोबाइल फोन्स को यहाँ पर अनबॉक्स करने से पहले ये बात क्लियर कर दूं कि अगर आप इन्फिनिक्स के इस फोन को अभी जाकर एक्सपार्ट से प्री ऑर्डर करते हैं तो कुछ इनिशियल यूजर्स को ये वॉच 1 जो है ये इसके साथ देखने को मिल जाएगी। लेकिन मजेदार बात ये है कि जितने भी यूजर इन फोन्स को इस टाइम ऑर्डर कर रहे हैं उन सबको इन्फिनिक्स का मैक पावर देखने को मिलने वाला है। ये वीडियो मैं जब पोस्ट कर रहा हूं तो मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं। इन्फिनिक्स के केस में अक्सर ऐसे होता है कि वो कुछ गिफ्ट्स और गुडीज देते हैं जो कि शुरू के जो इनिशियल यूजर्स होते हैं उनके लिए ही होती है। बाद में मुझे आके कंप्लेन कर रहे होते हैं कि भाई हमें नहीं मिली, तो आप चेक कर सकते हैं। बट अभी के लिए जो मार्केट में स्टॉक अवेलेबल है उन सबके साथ मैक पावर गया हुआ है। दुकानदार आपको देता है या नहीं देता वो आपने खुद देखना है। खैर यहाँ पर जो फोन्स हैं वो हमारे पास मौजूद है। मैं दोनों को अनबॉक्स कर लेता हूँ। दोनों फोन्स काफी सिमिलर हैं तो हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको जो नोट 50 प्रो है उसके रिलेटेड ही बता दूंगा। खैर अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस के अंदर सबसे पहले तो आपको ये केस देखने को मिल जाता है जिसके अंदर आपको ये मैग्नेटिक एरिया देखने को मिल रहा है। एसेंशली जो इसका मैक पावर वाला पावर बैंक है वो इसके बैक साइड पर मैग्नेटिकली लगेगा। यहाँ पर कुछ पेपर वर्क होने वाला है जो कि यहाँ पर हमारे इस फोन में मौजूद नहीं है। एक सिम इंजेक्शन पिन देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आपको आपकी डिवाइस देखने को मिल रही है। फाइनली बॉक्स के अंदर आपको आपका चार्जर देखने को मिल रहा है जो कि इन्फिनिक्स नोट 50 के केस में 45 वाट का चार्जर है। और अगर आप बात करते हैं यहाँ पर बाकी सामान की तो भाई यहाँ पर आपको एक हैंड्स फ्री भी देखने को मिल जाती है मोबाइल फोन के साथ और उसके अलावा एक चार्जिंग वायर है जो कि इस मोबाइल फोन के अंदर आपको देखने को मिल रही है। नोट 50 प्रो को अगर हम अनबॉक्स करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके साथ आने वाला जो चार्जिंग केस है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। और एक और चीज जो कि यहाँ पर नोटिसेबल है वो ये है कि ये हार्ड शेल केस है और ये जो केस था ये जरा रबराइज टाइप की फिनिश में आ रहा था। बट दोनों के अंदर ही आपको ये मैग्नेटिक एरिया जो है वो देखने को मिल जाता है। इसके अलावा नोट 50 प्रो के साथ आपको ये स्क्रीन प्रोटेक्टर का एप्लीकेटर भी देखने को मिल जाता है और इसके बॉक्स के अंदर आपको ये टेम्पर्ड ग्लास प्रोटेक्टर भी देखने को मिल रहा है। और उसके अलावा ये क्या है भाई, ये आई थिंक इन्फिनिक्स का अपना SVIP कार्ड है जो कि कार्ड के सेंटर पे आप जाकर इनकी जो वारंटी सर्विस है उसको अवेल कर सकते हैं। सिर्फ एक यादगार रह जाती है कि भाई मेरे पास जो है वो प्रो वर्जन का मोबाइल फोन था। उसके अलावा आपको फोन देखने को मिल जाता है और इस मोबाइल फोन के अंदर जो चेंज है वो ये है कि आपको यहाँ पर जो पावर ब्रिक देखने को मिल रही है वो 90 वाट की है। सादे वाले में 45 वाट की पावर ब्रिक थी एंड बाकी एक्सेसरीज जो है वो काफी हद तक सिमिलर है। आप देख रहे होंगे मैं जरा अनबॉक्सिंग जल्दी जल्दी कर रहा हूं। उसके पीछे रीजन ये है कि इन मोबाइल फोन्स के अंदर बहुत ज्यादा AI के फीचर्स दिए गए हैं जिनको मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करना चाहता हूं। लेकिन इससे पहले कि हम उन फीचर्स की तरफ आए मैं जरा मोबाइल फोन्स आप लोगों को कवर से निकाल के दिखा देता हूं। इस बार जो चीज इन्फिनिक्स ने नई की है और जो इस प्राइस कैटेगरी में जिस प्राइस कैटेगरी में ये फोन आ रहे हैं पहली बार हमने नोटिस की है वो ये है कि इन्फिनिक्स के दोनों मोबाइल फोन ही आपको प्रॉपर मेटल बिल्ड के अंदर देखने को मिलते हैं। अब इन्फिनिक्स के मुताबिक ये जो मेटल है ये इनका स्पेशल आर्मर एलॉय है। तो ये कोई सिंगल मटेरियल नहीं है, ये एक स्पेशल एलॉय है जो कि इन्फिनिक्स ने अपने फोन्स के लिए डेवलप किया है। इन्फिनिक्स के मुताबिक ये मोबाइल फोन अगर गिरेंगे तब भी ये नहीं टूटेंगे। फ्रंट साइड पर दोनों ही मोबाइल फोन्स की आपको ग्लास देखने को मिल जाता है। ऊपर वाली साइड पर दोनों ही फोन्स के अंदर आपको स्पीकर ग्रिल्स और IR ब्लास्टर देखने को मिल जाता है। बैक साइड की अगर आप बात करते हैं तो दोनों ही फोन्स के बैक साइड पर 3 कैमरास बनाए गए हैं और यहाँ पर जो सिमिलैरिटीज हैं वो एंड हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल से हम जरा प्रो की तरफ ही चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि इस मोबाइल फोन के अंदर क्या क्या चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ
ऑल तो अगर आप इस मोबाइल फोन के डिस्प्ले की बात करते हैं तो यहाँ पर जो मजेदार चीज है वो ये है कि ये डिस्प्ले एक काफी हाई क्वालिटी का डिस्प्ले है। इनफैक्ट इस डिस्प्ले की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर इसके अंदर मौजूद है, तो ये एमोलेड डिस्प्ले है। बट उससे भी बड़ी बात ये है कि इस प्राइस कैटेगरी के अंदर दिस इज वन ऑफ द फ्यू डिवाइसेस जिनके अंदर आपको 144 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है वो देखने को मिल रहा है। तो अगर आप वो बंदा है जिसको स्मूथ डिस्प्ले पसंद आते हैं, आपको इन डिस्प्लेस की क्वालिटी बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। और ये 144 हर्ट्ज आपको प्रो और नॉन प्रो दोनों मॉडल पे मिल रहा है, तो डिस्प्ले का दोनों फोन्स के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं रखा गया। इसके अलावा अगर आप मोबाइल फोन के इंटरनल्स की बात करते हैं तो दोनों ही फोन्स के अंदर आपको Antutu बेंचमार्क के ऊपर काफी सिमिलर स्कोर देखने को मिल जाता है, जो कि 4,30,000 के करीब है। उसके पीछे रीजन ये है कि दोनों ही फोन्स MediaTek के Helio G100 के साथ आते हैं। अब अगर आप नॉन प्रो की बात करते हैं तो उस प्राइस कैटेगरी में G100 एक पावरफुल प्रोसेसर है। अगर आप प्रो वर्जन की बात करते हैं तो जो प्रोसेसर है वो अगर 5G वाली साइड पे होता और थोड़ा मतलब महंगा ये फोन होता तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर हो सकता था, बट आपको यहाँ पर 12 GB रैम देखने को मिल रही है। बाकी भाई अगर आप PUBG परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर स्मूथ के ऊपर आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट मिल जाता है, लेकिन अगर आप इसको HD पे मूव करेंगे तो आपको वहां पर सिर्फ हाई फ्रेम रेट जो है वो देखने को मिलता है। दिस इज द एग्जैक्ट सेम परफॉर्मेंस जो आप G100 के किसी भी दूसरे फोन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 12 GB रैम जो कि लगाई गई है उसमें और 8 GB रैम में हमें गेमिंग के अंदर कोई भी परफॉर्मेंस डिफरेंस देखने को नहीं मिला। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट इन मोबाइल फोन्स के अंदर जो इसकी मेन हाईलाइट है वो इस मोबाइल फोन के अंदर मौजूद इसका सॉफ्टवेयर है। एंड यहां पर मैं रुकना चाहूंगा, AI के फीचर्स अब हर मोबाइल फोन के अंदर आ रहे हैं, बट हर AI का फीचर हर मोबाइल फोन पे आपको देखने को नहीं मिलता। इस मोबाइल फोन के अंदर यू कैन लिटरली से के वो सारे फीचर जो कि 10-12 कंपनियां मिलकर डाल रही थी वो सब AI के फीचर इन्फिनिक्स ने यहां पर डाल दिए हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आने वाले टाइम में वो दूसरे फोन्स पे नहीं आएंगे, बट मैं ये जरूर कह रहा हूं कि इस मोबाइल फोन के अंदर जितने AI के फीचर्स दिए गए हैं वो इससे पहले मैंने किसी और मोबाइल फोन के ऊपर नहीं देखे, और मैं इसके अंदर फ्लैगशिप फोन्स को भी ऐड कर रहा हूं। अगर मैं इसके सेटिंग मेन्यू के अंदर चला जाता हूं तो इन्फिनिक्स AI के नाम से ये ऑप्शन देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपको पूरी लिस्ट देखने को मिल रही है। और ये लिस्ट इतनी बड़ी है कि नीचे एक मोर का एरिया भी आ जाता है, जिसके अंदर अगेन आपको AI के ये जो फीचर्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। अब मैं एक एक करके यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। पहली चीज तो ये है कि इसके अंदर आपको फोलेक्स वॉइस देखने को मिल जाता है। अब आप बोलेंगे यार क्या है ये फोलेक्स वॉइस, तो भाई बेसिकली अब आपके पास एक अपना असिस्टेंट मौजूद है जिसके अंदर DeepSeek R1 की इंटीग्रेशन भी है, जिसके थ्रू आप बात कर सकते हैं। तो एसेंशियली जो ChatGPT किया करता था ये वही काम करता है, बट इसके अंदर DeepSeek की इंटीग्रेशन भी दी गई है। और मजेदार बात यहाँ पर यह भी है कि अगर आप इनका अपना फोलेक्स AI यूज नहीं करना चाहते तो आप ये बटन होल्ड करके रख सकते हैं, और गूगल का जेमिनाई भी जो है वो यहाँ पर कॉल हो जाता है, और आप जेमिनाई से भी जो चीजें हैं वो करवा सकते हैं। और इस मोबाइल फोन के अंदर सर्कल टू सर्च की ऑप्शन भी अवेलेबल है। इसके अलावा यहां पर अगर आप देखें तो रिकॉग्नाइज कंटेंट ऑन स्क्रीन की एक ऑप्शन दी गई है। बेसिकली आप अपने मोबाइल फोन के अंदर कहीं पर भी मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं गैलरी खोल के ये तस्वीर ओपन कर लेता हूं और मैं इस पे 2 फिंगर पॉइंट करके इसको होल्ड करके रखता हूं, तो कुछ देर के बाद ये इसको ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज करने लग जाएगा। ये ना सिर्फ इस तस्वीर के अंदर मौजूद टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज कर लेगा, बल्कि यहां तक है कि अगर आपने कोई वेबसाइट ओपन की हुई है और आप वेबसाइट के ऊपर करते हैं तो वेबसाइट को भी ये रीड करना शुरू कर देता है। और उसके बाद आप AI का यूज करते हुए इस मोबाइल फोन से किसी भी चीज के बारे में पूछ सकते हैं कि भाई आपको क्या नजर आ रहा है, इसके बारे में आपके क्या ओपिनियन है। ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है जब आपको समझ ना आ रही हो कि आपने क्या करना है। अब भाई इसके AI के फीचर इतने ज्यादा है कि मैं आप लोगों को एक एक फीचर एक्सप्लेन करने में टाइम तो ज्यादा नहीं करूंगा, लेकिन इसका एक मेजर किस्म का फीचर जो कि मुझे पसंद आया है वो इसका AI कॉल ट्रांसक्रिप्शन का फीचर है। एसेंशियली इसके अंदर AI के 2 फीचर दिए गए हैं जो कि कॉलिंग के अंदर मौजूद हैं। जब आप किसी बंदे को कॉल करते हैं और आप इसकी समरी को ऑन कर देते हैं तो 2 काम होने शुरू हो जाते हैं। पहली चीज तो ये है कि ये आपको ट्रांसलेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है, जिसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी गोरे से बात कर रहा हूं और मैं अपनी लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, मैं उर्दू में बात कर रहा हूं, तो मैं यहां से हिंदी सिलेक्ट करूंगा क्योंकि इसके अंदर अभी उर्दू की ऑप्शन नहीं है, और मैं बोलना शुरू कर दूंगा जो बात मैं बोल रहा हूं। और अगले बंदे को पहले मेरी आवाज जाएगी मेरी ही आवाज के अंदर, और उसके बाद वो उसको कन्वर्ट करेगा और उसको इंग्लिश के अंदर सुना देगा। और ये सिर्फ इंग्लिश के अंदर काम नहीं करता, अगला बंदा अगर स्पेनिश बोलता है तो आप यहां से स्पेनिश सेलेक्ट करेंगे, अगेन मेरी आवाज पहले उसको जाएगी और उसके बाद मेरी आवाज की ट्रांसलेशन स्पेनिश लैंग्वेज के अंदर उस बंदे को सुनाई देगी, और उस बंदे का मोबाइल फोन कोई भी हो ये काम करेगा। और मजेदार बात यहां पर ये भी है कि इसके अंदर जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है ये वो भी कर लेगा, और ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग हुई है
उसको नोट्स के अंदर सेव भी कर लेगा। तो आप ये बाद में भी देख सकते हैं कि आपकी जो बात हुई थी अगले बंदे से वो क्या हुई थी। इसका फायदा ये भी है कि अगर आपको भूल जाता है कि भाई आपने बंदे से बात की थी और क्या चीज लॉक की थी, तो आप नोट्स की एप्लीकेशन में जाके पढ़ भी सकते हैं कि बंदे से क्या बात की थी आपने। अच्छा, एआई की फंक्शनैलिटी जो है वो इसके अंदर सिर्फ सॉफ्टवेयर की हद तक मौजूद नहीं है, बल्कि इस मोबाइल फोन के अंदर बैक साइड के ऊपर आपको बायो एक्टिव एआई सेंसर्स भी देखने को मिल जाते हैं। एसेंशियली इस मोबाइल फोन के बैक साइड पर ये जो एरिया आपको देखने को मिल रहा है ये इसका बायो एक्टिव सेंसर का एरिया है। और इसके अंदर दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि इसके अंदर इन्फिनिक्स की जो लाइटिंग टेक्नोलॉजी है, जो कि हम इससे पहले भी नोट सीरीज के फोन्स पे देख चुके हैं, वो मौजूद है और इसका नाम अगेन वही एक्टिव हेलो लाइटिंग है। बट अब ये काफी हद तक एक डिस्प्ले के तौर पे काम करती है, तो ये आपको डिफरेंट नोटिफिकेशन दे सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि आप इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। और ये मल्टी कलर लाइट भी है, तो आप इसको जिस कलर में यूज करना चाहें आपके पास उस कलर की ऑप्शन भी जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। बट इसके सेंटर के अंदर आपको एक बायो एक्टिव सेंसर मिल जाता है, जिसका मतलब ये है कि ये मोबाइल फोन जिस तरह एक स्मार्ट वॉच आपका ऑक्सीजन लेवल और आपका हार्ट रेट बता सकती है, भाई इस मोबाइल फोन के अंदर भी सेंसर दिए गए हैं, जहां पर आपको स्मार्ट वॉच की अब जरूरत ही नहीं है। आप इन्फिनिक्स की हेल्थ ऐप में जाएंगे, उसके बाद अगर आपने हार्ट रेट कैलकुलेट करना है तो आप मैयर विद फोन करेंगे, आप अपनी फिंगर यहां पर रखेंगे और ये मोबाइल फोन आपका हार्ट रेट जो है वो रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। वैसे मैंने इसको हिला दिया है। अब भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रीडिंग्स आ चुकी हैं। 73 ये बता रहा है कि मेरा बीट्स पर मिनट्स है और उसके अलावा 97% मेरा ब्लड ऑक्सीजन लेवल जो है ये बता रहा है। एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि ये जो सेंसर है, अगर आप इसको बहुत ज्यादा सूरज में इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये अक्सर औकात मेजरमेंट फेल्ड कह देता है। तो आपने इसको इंडोर एनवायरमेंट में यूज करना है। अगर आपने सूरज में यूज करना है तो बस आप लोगों ने इसको यूज करते हुए अपनी उंगली को कवर कर लेना है, ताकि ये जो लाइट है आपकी उंगली को प्रॉपर्ली इल्यूमिनेट कर सके। दूसरी चीज जो कि इसके सेंसर के बारे में बताना चाहूंगा वो ये है भाई कि ये सेंसर आपका पहला डिफरेंस है जो कि प्रो और नॉन प्रो को सेपरेट करता है। इस सेंसर को सिर्फ और सिर्फ प्रो वेरिएंट के अंदर डाला गया है। तो अगर आप नॉन प्रो वेरिएंट लेते हैं, डिजाइन सिमिलर है बट इसके अंदर ये बायो एक्टिव सेंसर जो है मौजूद नहीं है। इन मोबाइल फोन्स के अंदर मौजूद कैमरास की अगर आप बात करते हैं तो दोनों मोबाइल फोन्स का जो मेन कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वाला कैमरा है। और दोनों ही मोबाइल फोन्स के अंदर क्योंकि प्रोसेसर भी सेम लगाया गया है, तो मेन बैक कैमरा की जो क्वालिटी है वो दोनों ही फोन्स के ऊपर एग्जैक्टली सेम होने वाली है। जहां पर डिफरेंस आएगा वो वहां पर है कि इस मोबाइल फोन के अंदर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है जो कि प्रो वेरिएंट है 8 मेगापिक्सल का। ऑन दी अदर हैंड जो नॉर्मल वेरिएंट है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको मैक्रो और दूसरा एक सेंसर मिलता है। तो एसेंशियली जो नॉर्मल वेरिएंट है उसके अंदर आपको ना तो कोई जूम कैमरा मिल रहा है और ना ही आपको अल्ट्रा वाइड एंगल मिल रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपका मेन कैमरा मिल रहा है, बट वो सिमिलर ही है। अच्छा, इसके अलावा जो कैमरा का डिफरेंस है वो फ्रंट साइड पर भी आ जाता है, जहां पर दोनों ही मोबाइल फोन्स के अंदर आपको फ्रंट कैमरा में सिंगल कैमरा मिलता है, बट जो नॉन प्रो वर्जन है उसमें 13 मेगापिक्सल है और जो प्रो वर्जन है उसमें 32 मेगापिक्सल का कैमरा लगाया गया है। हमने इन मोबाइल फोन्स के कैमरास को टेस्ट आउट किया है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट We were surprised even for this phone जो कि नीचे वाला वेरिएंट है, इसने हमें ज्यादा सरप्राइज किया है क्योंकि दोनों की क्वालिटी काफी सिमिलर है और 80,000 रुपए की रेंज में आपको फिर भी बेहतर कैमरास मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जिस रेंज में ये आता है 65,000 की रेंज में, उस प्राइस टैग में जो कैमरा की क्वालिटी है वो ये मोबाइल फोन काफी डिसेंट प्रोवाइड करता है। अच्छा, पहले बैक कैमरा और मेन कैमरा को डिस्कस कर लेते हैं। 50 मेगापिक्सल का जो बैक कैमरा है ये काफी अच्छी तरह से काम करता है और इससे खींची गई जो इमेजेस है वो लो लाइट के अंदर भी आप देख सकते हैं काफी ज्यादा डिटेल्ड आती हैं। हर तस्वीर के नीचे आपको ये AI स्टूडियो की ऑप्शन देखने को मिल जाती है, जिसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो ना सिर्फ आपको AI इरेजर मिल जाता है बल्कि इसके अंदर AI एक्सपैंड की फंक्शनैलिटी भी दी गई है। तो अगर आपकी तस्वीर आपको लग रहा है कि भाई थोड़ा वाइड एंगल देना चाहिए था, तो भाई आप जो नॉन प्रो वर्जन है उसमें भी वाइड एंगल खुद बना सकते हैं, क्योंकि अब AI के थ्रू ये उसको ऑटोमेटिकली अल्ट्रा वाइड टाइप की वाइब जो है वो प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा यहाँ पर काफी ज्यादा AI फिल्टर्स भी दिए गए हैं जो कि नॉर्मल फिल्टर्स की निस्बत थोड़ा ज्यादा बेहतर तरीके से काम करते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर आपके पास डूडल की ऑप्शन भी मौजूद है, जिसमें आप कोई भी चीज जो है वो पेन के थ्रू कर सकते हैं। बट मेरा जो फेवरेट फीचर है यहाँ पर कैमरा के अंदर वो एक तो इसका AI कटआउट है, जहां पर आप किसी भी तस्वीर के ऊपर अगर कुछ देर होल्ड करके रखते हैं तो ये आपकी तस्वीर का जो कटआउट है उसको रिमूव कर देता है। बट उसके अलावा जो एक और फीचर यहाँ पर दिया गया है वो ये है कि जितनी भी पिक्चर्स हैं उनके अंदर ऑटोमेटिकली AI प्राइवेसी प्रोटेक्शन जो है वो ऑन रहती है। और अगर आप कोई तस्वीर ऐसी खींच लेते हैं जिसके अंदर ज्यादा इंफॉर्मेशन चली गई, आपकी लोकेशन की इंफॉर्मेशन है, तो ये उसको ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है। इनफैक्ट अगर आप डे टाइम तस्वीरों की बात करते हैं तो डे टाइम की तस्वीरों के अंदर भी हमें बहुत ज्यादा डिटेल देखने को मिली है। ये बात जरूर है कि जो प्रो का फ्रंट कैमरा है उसमें और जो 13 मेगापिक्सल का नॉन प्रो का फ्रंट कैमरा है
उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला है। मैं यहाँ पर आपको दोनों की जो साइड बाय साइड पिक्चर्स हैं वो दिखा देता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दोनों ही मोबाइल फ़ोन्स के अंदर कैमरा की क्वालिटी का कितना डिफरेंस है। ना सिर्फ आपको डिटेल का डिफरेंस देखने को मिलता है, बल्कि अगर आप गौर से देखें तो आपको हल्का सा कलर का डिफरेंस भी देखने को मिल रहा है। तो ये जो 32 मेगापिक्सल का कैमरा है ये कलर्स भी बेहतर पिकअप करता है, जबकि जो 13 मेगापिक्सल वाला है वो मेरे ख्याल से जरा ज्यादा ही वाइट बना देता है। इसके अलावा भाई मोबाइल फोन के अंदर मैक्रो मोड भी अवेलेबल है। वीडियो के अंदर अगर आप जाते हैं तो अभी भी यहाँ पर आपके पास मैक्सिमम 2K वीडियो रिकॉर्डिंग की ऑप्शन अवेलेबल है, 4K की ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलती। व्लॉग मोड आपको देखने को मिल जाता है, स्ट्रीट स्नैप मिल जाता है, सुपर नाइट मोड आपको मिल जाता है, और उसके अलावा वो जो स्काई शॉप वाला फीचर है जहां पर आप अपना पीछे से स्काई चेंज कर सकते हैं, वो भी इस मोबाइल फोन के अंदर अवेलेबल है। मैंने आपको 2 चेंजेस बता दिए हैं, एक तो बायो एक्टिव सेंसर है, दूसरा है कैमरा। तीसरा बड़ा चेंज जो कि इन मोबाइल फोन्स के अंदर मौजूद है वो इन मोबाइल फोन्स की चार्जिंग टेक्नोलॉजी है। दोनों ही फोन्स 5200 mAh की बैटरी के साथ आते हैं, लेकिन जो प्रो वर्जन है उसमें 90 वॉट की वायर्ड चार्जिंग है, जबकि जो नॉन प्रो वर्जन है उसमें 45 वॉट की वायर्ड चार्जिंग है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे लिए 45 वॉट इज मोर देन एनफ, लेकिन इसके अंदर 90 वॉट है जो कि डबल हो जाता है। जो चीज अच्छी है वो ये है कि दोनों ही फोन्स के अंदर आपको मैक पावर की जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाती है। तो आप ये केस चढ़ाएंगे और अब आप मोबाइल फोन के ऊपर जो मैक पावर है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्सनली मुझे जो प्रो का केस है वो जरा ज्यादा खूबसूरत लगा है, क्योंकि इसमें कोई जगह नहीं बनाई हुई, तो देखने में नॉर्मल केस लगता है। लेकिन आप ये जो मैक पावर वाला चार्जर है इसको दोनों ही फोन्स के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसकी जो क्वालिटी है वो भी पहले की निस्बत काफ़ी बेहतर है। ये प्रॉपर मेटल बिल्ड के अंदर आता है, और मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ, और ये एसेंशियली मोबाइल फ़ोन को जो है वो चार्ज करना शुरू कर देगा। दोनों ही फोन्स 30 वॉट की वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, जो कि बड़ी बात है, और दोनों ही फोन्स के अंदर रिवर्स वायरलेस चार्जिंग की फैसिलिटी भी दी गई है, जिसका मतलब ये है कि आप दोनों ही फोन्स के थ्रू कोई अगर आपके पास दूसरी डिवाइस है तो उसको रिवर्स वायरलेस चार्ज भी कर सकते हैं। तो भाई जब आप मोबाइल फोन को चार्जिंग में लगाएंगे ये इस तरह की कुछ लुक प्रोवाइड करता है। पर्सनली जब मैंने इसको यूज करना शुरू किया तो जो नॉन प्रो वर्जन है उसके ऊपर अलाइनमेंट मुझे ज्यादा बेहतर लगी है, मतलब फौरन लगाते ही जो है वो ऑन हो जाता है, जबकि नॉन प्रो वर्जन के अंदर कभी कभार हल्का सा पावर बैंक को ना आपको थोड़ा सा नीचे मूव करना पड़ता है चार्जिंग शुरू करने के लिए, बट एक बार वो चार्जिंग शुरू हो जाए तो मसला नहीं आता। बट जिस चीज ने मुझे सरप्राइज किया वो ये है कि वायरलेस चार्जिंग के अंदर ना सिर्फ आपको मैग्नेट्स देखने को मिल रहे हैं, बट उसके अलावा यहां पर ब्लूटूथ के थ्रू आपको बैटरी परसेंटेज भी पता लग रही है कि जो पावर बैंक पीछे आपने लगाया हुआ है वो कितना चार्ज है, और ये इसका प्रॉपर आइकन भी शो करता है। तो ये वाली जो कनेक्टिविटी है मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी है। और दूसरा आप देख सकते हैं जब चार्जिंग हो रही होती है तो ये जो हेलो लाइटिंग है ये किस तरह का परफॉर्म करती है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट इस मोबाइल फोन के अंदर आपको जो है वो रिवर्स वायर्ड चार्जिंग भी मिल जाती है, और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग जैसे मैंने बताया वो भी अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप सिम स्लॉट की बात करते हैं तो उसको भी हम जरा चेकआउट कर लेते हैं। इस मोबाइल फोन के अंदर जो सिम स्लॉट लगाई गई है भाई वो एक नॉर्मल जो ड्यूल सिम स्लॉट है वो है। इसके अंदर मेमोरी कार्ड की ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलती है। एक और चीज जो कि मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि दोनों ही मोबाइल फोन्स IP64 वाटर रेजिस्टेंस के साथ आते हैं, जिसका मतलब ये है कि एसेंशियली आप दोनों ही मोबाइल फोन्स को हल्के फुल्के पानी के अंदर यूज कर सकते हैं, कोई खास मसला नहीं आने वाला। दूसरी सिम स्लॉट भी हम चेक कर लेते हैं। बाकी भाई दोनों ही मोबाइल फोन के अंदर सिम स्लॉट सेम दी गई है। इसमें तो हमने सिम कार्ड भी डाला हुआ है क्योंकि इसके हम कॉलिंग के जो फीचर्स हैं वो टेस्ट आउट कर रहे थे। स्पीकर सिस्टम की अगर आप बात करते हैं तो दोनों ही मोबाइल फोन्स के अंदर आपको ड्यूल स्पीकर सिस्टम देखने को मिल जाते हैं। मैं यहाँ पर प्ले भी करता हूँ, जोड़ देता है। इसके अलावा ड्यूल व्यू मोड और सुपर नाइट मोड आपको फ्रंट कैमरा में देखने को मिल जाता है। इसके अंदर अगर आप बैक कैमरा पर शिफ्ट कर स्पीकर की जहां तक बात है भाई, मुझे लाउडनेस उतनी ज्यादा नहीं लगी जितनी हम दूसरे फोन से एक्सपेक्ट करते हैं, बट ये चीज जरूर है कि जो साउंड की क्वालिटी है वो काफी ज्यादा बेहतर है। और एक और चीज जो कि मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि जो ऊपर वाला स्पीकर है उसको आप ब्लॉक नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर वाला स्पीकर ऊपर से भी फायर करता है और इसकी जो ईयर पीस है उससे भी वॉल्यूम आती है। तो अगर कोई बंदा यहाँ पर हाथ रख भी देता है तो ईयर पीस से जो सेकंड वॉल्यूम है वो आती रहेगी। तो वो एक चीज है जो कि मैं ऐड करना चाहूंगा। दूसरा, दोनों ही फोन के अंदर आपको IR ब्लास्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं, तो आप टीवी वगैरह AC वगैरह जो है वो इन फोन से कंट्रोल कर सकते हैं। Well, that was it when it comes to Infinix की Note 50 सीरीज। इसका जो Pro Plus वेरिएंट है वो जब पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ऑफिशियली लॉन्च होगा उसका प्राइस टैग आएगा तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। बट अभी के लिए अगर आप मेरे फाइनल ओपिनियन जानना चाहते हैं तो मैं ये कहूंगा कि जो इसका Note 50 है
वो मुझे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी डिवाइस लग रहा है। उसके पीछे रीजन सिंपल सी ये है कि वो जो 3 चेंजेस हैं वो मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों को उतना फर्क नहीं डालेंगे। लेकिन अगर आप ऑल इन जाना चाहते हैं तो आप नोट 50 प्रो की तरफ भी जा सकते हैं। मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे इन फोन्स के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। आप लोगों की नजर में इन फोन्स के बारे में जो प्राइसिंग है वो क्या होनी चाहिए थी, इन फोन्स के अंदर क्या चीज कम लगी है, क्या चीज ज्यादा लगी है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली आपको ये वीडियो कैसी लगी है। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।